हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में दुर्गा पूजा पर बारिश का अलर्ट। 3 से 5 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश की संभावना। बिहार में मानसून अब अपनी वापसी की राह पर चल पड़ा है। मौसम विभाग ने ऐसी उम्मीद लगाई है कि 6 अक्टूबर के बाद राज्य में मानसून वापस जाने लगेगा। दुर्गा पूजा के दौरान 3 से 5 अक्टूबर के बीच सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही। साथ में कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। साथ ही मौसम विभाग का मानना है कि दीपावली और छठ पर्व के बीच राज्य में हल्की ठंड शुरू हो जाएगी। और इस बार मानसून अपने समय से तो नहीं आया, लेकिन उसकी वापसी निर्धारित समय पर होने का पूर्वानुमान है। अगली बेटा गोलीकांड में 2 दिन के बाद नदी से निकली 2 लाशें। पटना के बेटा में सुबह बालू माफिया में सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई थी और इसमें 5 लोगों की मौत होना बताया जा रहा था। पुलिस ने 1 मौत का दावा किया था। पटना के नाइटी घाट से 2 लोगों के शव मिले हैं। दोनों शव आपस में मोटी रस्सी से बंधे थे। दोनों पर गोलियों के भी निशान मिले हैं। ये 2 लोग वही हैं जो बेटा में फायरिंग के बाद से लापता थे। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। दोनों का पोस्टमार्टम पीएमसीएच में हुआ है। एक लाश के अंदर से पोस्टमार्टम के दौरान फंसी हुई 315 बोर की गोली भी मिली है। इसमें बताया जा रहा है कि हत्या के बाद माफियाओं ने शव को गंगा में फेंक दिया था, जो बहते हुए एनआईटी घाट पहुंच गया। अगली खबर, समस्तीपुर में सड़क हादसे में जिला परिषद सदस्य की हुई मौत। समस्तीपुर के पूसा प्रखंड क्षेत्र के जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 5 के जिला पार्षद सदस्य संजय कुमार त्रिवेदी की देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर छा गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिला पार्षद संजय त्रिवेदी रात में अपने घर के पास ही भुसकौल चौक पर पान खाने के लिए बुलेट से निकले थे। लौटने के क्रम में घर के पास बीच सड़क पर कुत्ता के आ जाने से उनकी बुलेट असंतुलित होकर पलट गई और जिससे उनके सिर में गहरी चोट लगी और उन्हें बचाया नहीं जा सका। अगली खबर, दियारा क्षेत्र में खूनी संघर्ष के बाद भोजपुर पुलिस हुई अलर्ट। पटना के बेटा थाना अंतर्गत अमनाबाद दियारा में अवैध बालू खनन को लेकर 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में मौत के बाद भोजपुर पुलिस अलर्ट में आ गई है। अवैध बालू के खनन से जुड़े माफियाओं के ठिकानों पर भोजपुर पुलिस एक एक कर छापेमारी अभियान चला रही है। छापेमारी के दौरान जेल में बंद सत्येंद्र गैंग के ठिकानों पर छापेमारी की गई। भोजपुर पुलिस की विशेष टीम ने कोइलवर थाना क्षेत्र के पचरुकिया कला गांव स्थित एक बालू माफिया के घर से करीब 19.5 लाख रुपए कैश, 25 जिंदा कारतूस के साथ सोने का आभूषण बरामद किया। अगली खबर, पटना पहुंचे बॉलीवुड के सितारे डांडिया नाइट में जमकर किया मनोरंजन। राजधानी पटना में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। कई जगहों पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मिलर स्कूल मैदान में डांडिया रास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने मशहूर अभिनेता गोविंदा, महिमा चौधरी, पंकज केसरी, रानी चटर्जी, गुलशन ग्रोवर और के गोस्वामी जैसे बड़े सितारे मुंबई से पटना पहुंचे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग डांडिया खेलने पहुंचे थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद सुधाकर सिंह, जो कि कृषि मंत्री थे बिहार के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैसेज देते हुए गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अपना इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसका अंदेशा पहले से ही था, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दबाव था, इसलिए मंत्री पद पर रहना है। हालांकि सुधाकर सिंह की मांगों को मानने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव एन श्रवण कुमार की तारीफ भी कर दी थी और इससे दोनों के बीच खटास आ गई, जिससे राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अगली खबर, बगहा में भाजपा का अनोखे तरीके से सरकार का विरोध। बगहा में गांधी जयंती पर बीजेपी ने अनोखे तरीके से बिहार सरकार का विरोध किया। दरअसल बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क NH 727 किनारे बगहा शहर के गांधीनगर चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू की जयंती समारोह का आगाज किया। यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और बगहा विधायक राम सिंह ने सबसे पहले महात्मा गांधी को नमन किया। फिर सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था और शराबबंदी की विफलता पर मौन जुलूस निकाला। अगली खबर, सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर रामसूरत राय का तंज, बोले या तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। बिहार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय और स्थानीय विधायक अवधेश सिंह ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री रामसूरत राय और स्थानीय विधायक अवधेश सिंह का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाएं जब चावल पकाती है, एक चावल निकालकर देख लेती है कि चावल पका है कि नहीं, यह स्पष्ट हो गया कि आज सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो मंत्रिमंडल का क्या हाल है, क्या व्यवस्था, क्या परेशानियां हैं, सभी बातें सामने आ गई है। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि फिल्म तो अभी बाकी है, 25 में हमारी सरकार बनेगी या तो ट्रेलर है, 2024 भी हमारा है, 2025 भी हमारा होगा। अगली खबर, वायुसेना में आज शामिल होंगे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ऊंचाई वाले इलाकों में किया जाएगा तैनात। भारतीय वायुसेना देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे वायुसेना की ताकत में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। ये हेलीकॉप्टर कई मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। LCH को सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है और मुख्य रूप से इसे चीन के इलाके में तैनात किया जाएगा। अगली खबर, पश्चिम चंपारण के भितियारवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने शुरू की पदयात्रा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब सक्रिय राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं।
जनसुराज यात्रा के तहत उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की स्थल है बिहार के पश्चिम चंपारण का महात्मा गांधी से जुड़ा भितियारवा गांधी आश्रम। करीब 1.25 साल तक चलने वाली 3500 किलोमीटर की अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद की। पदयात्रा के दौरान वो पटना या दिल्ली नहीं आएंगे। अगली खबर मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन सरकार में अस्थिरता है, आरजेडी नीतीश कुमार को संन्यास दिलाकर मानेगी। लोक लेखा समिति के सभापति सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार के अभी 2 माह भी पूरे नहीं हुए और इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजद आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर देगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि गठबंधन की सरकार अस्थिरता के दौर से गुजर रही और सीएम हर बार मैदान में जमे रहने वाले खिलाड़ी को बदलने जैसी मानसिकता से ग्रस्त है। राजद सीएम को संन्यास दिलाकर छोड़ेगी। नीतीश कुमार के सीएम एवं पीएम के खेल में राज्य का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। अगली खबर बिहार के गोपालगंज में एक दारोगा की करतूत ने वर्दी को शर्मसार कर दिया। खबर के मुताबिक मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को थाने में बुलाकर एक दारोगा ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान किशोरी के विरोध करने के बाद दारोगा ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद किशोरी ने घर पहुंचकर इसकी जानकारी अपनी मां और फिर मीरगंज थानाध्यक्ष को दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। वहीं एसपी के आदेश पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर समस्तीपुर में किशोरी की गला रेतकर निर्मम हत्या घटना के बाद इलाके में सनसनी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धर्मपुर अमीरगंज मोहल्ला निवासी फुलेंद्र पासवान की पुत्री दुर्गा कुमारी की रात्रि गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई और सुबह कृष्णापुरी मोहल्ला स्थित राम निरीक्षण आत्माराम महाविद्यालय के पीछे गली में बीच सड़क पर खून से लथपथ शव मिला। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर दलबल के साथ पहुंचे थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद मृतका के स्वजनों से शव की शिनाख्त की गई। अगली खबर बिहार के एक और खिलाड़ी का टीम इंडिया में हुआ चयन। ईशान के साथ मुकेश भी भारतीय टीम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की ओर से खेलने वाले गोपालगंज के मुकेश कुमार का चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए किया गया है। भारतीय टीम में पटना के ईशान किशन भी है। ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के 2 क्रिकेटर एक साथ टीम इंडिया में खेलेंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश ने ईरानी ट्रॉफी में शेष भारत की ओर से खेलते हुए सौराष्ट्र के खिलाफ बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी का प्रदर्शन कर 4 विकेट चटकाए थे और इसका इनाम उन्हें 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में चयन के तौर पर मिला है। अगली खबर बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर उनके पिता जगदानंद सिंह ने कहा कि किसानों के लिए दे दिया बलिदान। आपको बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह ने जब कृषि विभाग में चोर होने का बयान दिया था उसके बाद उनके नीतीश कुमार से मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद बाबू के बेटे हैं। सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने किसानों के लिए आवाज उठाई, लेकिन आवाज उठाने के साथ साथ बलिदान भी देना पड़ता है और इसलिए कृषि मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया। आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए सुधाकर सिंह तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने बयान दिया था कि कृषि विभाग में कई चोर लोग हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को उन चोरों का सरदार करार दिया था। सुधाकर सिंह ने कहा कि उनके ऊपर भी कई सरदार मौजूद हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को चप्पल से पीटने का निर्देश दिया था।